जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो हमारा स्कूल टूर लेके जाता था। चलो मैं पूरी स्टोरी आपको डिटेल में सुनाता हूँ। 8th क्लास में हो गया था मैं। हमारे टीचर बोलते थे चलो आपको समर टूर लेके चलते हैं, लेकिन पैसे तो होते नहीं थे। तो मैं अपने घर पे आया भागा भागा, तो मैंने कहा कि मम्मी मैं ना टूर पे जाऊंगा, हमारा स्कूल टूर पे जा रहा है, समर टूर पे, मेरे को 2,000 रुपये चाहिए। तो बोले 2,000 रुपये? 2,000 रुपये तो तेरी 3 महीने की फीस है, 2,000 रुपये सिर्फ टूर पे लगा के आ जाएगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। थोड़ा सा मायूस सा होकर घूमता रहता था, गली में घूमता था, होमवर्क भी अच्छे से नहीं करता था, बस ऐसे ही निकल जाता था मेरा सारा दिन, मायूसी में निकल जाता था। मैंने अपने दादा को बोला, दादा मेरे को 2,000 रुपये चाहिए, मेरे को टूर पे जाना है, समर टूर पे जाना है, मेरा स्कूल जा रहा है, मेरे साथ के बच्चे जा रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं मान रहा था, बोल रहे थे इतने पैसे कहाँ से आएंगे, 2,000 रुपये के थोड़े होते हैं। फिर मैंने कहा कि 2,000 रुपये में वो हमको घुमा भी तो रहे हैं, हमको खाना भी तो खिला रहे हैं, हमारे बस का किराया भी तो है। मैंने उनको बहुत सारे एक्सक्यूज दिए, लेकिन कोई भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं इतना पैसा मेरे पास नहीं है, और एक टूर के लिए हम इतना पैसा खर्च कर दें, इतना नहीं हो सकता। मैं बहुत मायूस सा हो गया था, क्योंकि मैं बच्चा था उस समय। मेरे को लगता था कि मेरे सारे अधिकार मारे जा रहे हैं, मेरा कहीं पे भी जाने का मन करता है तो मेरे को कहीं जाने नहीं दिया जाता। अब मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। जब स्कूल में जाता था तो सभी बच्चे मेरे को चिढ़ाते थे कि योगेश के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो टूर पे जा सके, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट भी नहीं करती। मेरे को बहुत चिढ़ होती थी। मेरे को चिराग हमेशा रोज चिढ़ाता था। मन करता था उसको 2 चपेड़े मारूं, फिर क्या करूं, मेरे हाथ बंधे थे, मैं मार भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं उसको मार देता तो हमारी लड़ाई हो जाती। सभी बच्चों ने, हमारी क्लास के सभी बच्चों ने अपने अपने नाम लिखकर हमारे टीचर को पकड़ा दिए कि हम लोग जाना चाहते हैं, हम लोग सभी जाना चाहते हैं। हमारी क्लास में तकरीबन 35 बच्चे हुआ करते थे, बहुत सारी लड़कियां हुआ करती थी, बहुत सारे लड़के होते थे। सभी बच्चे लगभग जा रहे थे, लेकिन 5 से 7 बच्चे थे जिनमें मैं भी था। मैं अपना छोटा सा मुंह करे हुए क्लास के अंदर ही बैठा था। तो टीचर ने कहा कि योगेश तुम नहीं जा रहे? नहीं मैं नहीं जा रहा, मेरे को बहुत सारे काम है, मेरे को घर पे भी काम है, मेरे को अपने पापा के खेत में जाना है, वहाँ पर थोड़ा काम करवाना है। तो टीचर ने कहा कि अरे टूर तो कभी साल में 2 साल में एक बार जाता है, कहाँ काम रुक रहा है तुम्हारा, चले जाया करो, अपने पापा से पूछो, क्या पता वो तुमको भेज ही दें। फिर मैं बोला कि चलो सर छुट्टी के बाद मैं घर जाऊंगा, तब मैं पूछूंगा और कल बता दूंगा आपको। टीचर बोलते थे ऐसे नहीं होगा, कल मुझे फाइनल चाहिए, अगर कल तुम बता देते हो तो मैं तुम्हारा लिस्ट में नाम लिख लूंगा, नहीं तो फिर तुम्हें तो यहीं पर ही रहना पड़ेगा। शाम को जब आते थे, शाम को मैं अपने घर पे आ गया, फिर मेरे पापा जब लेट देर रात खेत से आए, वो बहुत थके हुए थे, तो मैं अपने पापा से बहुत डरता था, उनसे बोलता नहीं था। जब भी वो आते थे तो मैं कहीं छुप जाता था, जैसे वो मुझे मारते भी नहीं थे लेकिन मैं फिर भी छुप जाता था, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही। मुझे बहुत डर लगता था। वो किसानी करते थे और मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, बहुत सारी मेहनत करते थे। मेहनत का इतना पता नहीं था, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी आती थी। मैंने डरते डरते हुए मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी मम्मी पापा से एक बार पूछ लो ना, क्या पता वो हाँ भर ले, क्या पता वो पैसे दे दे। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, मैं नहीं, ऊपर डांट डलवाएगा, मुझे नहीं फंसना इस चक्कर में, तू ही पूछ ले, तेरे कोई टूर जाना है तो तू ही पूछ ले। तो डरते डरते मैंने कहा कि पापा वो चिराग है ना, उसके पापा उसको टूर भेज रहे हैं, क्या मैं भी चला जाऊं? उनको तू कैसे जाएगा, ये सारा स्कूल स्कूल वाले सारे बच्चे टूर जा रहे हैं, टूर पर लेकर जा रहे हैं वाटर पार्क में। तो मैं बहुत डरा हुआ था, कहीं वो ये ना कह दे, कोई मेरे को मार ना दे, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा नहीं बोला मैं, और थोड़ा सा कह के मैं चुप हो गया। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम किसानी करते हैं, हमारी फसल के 6 या 1 साल में पैसे आते हैं, मैं कहाँ से इतना खर्चा कर पाऊंगा, तेरी फीस भी तो भरनी होती है, तेरी किताबें, तेरी ड्रेस, वैसे भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। हमारे लिए टूर नहीं बना है, टूर बड़े लोगों के लिए बना है, टूर पर बड़े बड़े लोग जाते हैं, हम गरीब लोग हैं। मेरे पापा ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे को समझाया, मेरे को डांटा नहीं बल्कि समझाया। उन्होंने हमारी दशा को हमारी आंखों के सामने रखा, कहा कि तुम इतने निपुण नहीं हो कि तुम अपना काम छोड़कर ऐसे वैसे घूमते रहो, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें काबिल बनना है, तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं,
उसके बाद तुम घूमो, दुनिया घूमना तुम। लेकिन अभी हमारा इतना ब्योत नहीं है कि हम लोग अपना काम छोड़कर इधर उधर घूमते रहें, ये दुनिया देखें। इन सब के लिए पैसे लगते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम सिर्फ रोटी खा सकते हैं, अच्छा पहन नहीं सकते, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। छोटा बच्चा था, 8th क्लास में पढ़ता था। उस दिन लगा कि हम जैसे दूसरे बच्चे अपना जिंदगी जीते हैं, वैसे मैं अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, किसी के पापा दुकानदार थे, किसी के पापा बिजनेसमैन थे, किसी के पापा की सरकारी नौकरी लगी हुई थी। वो जब भी स्कूल में आते थे उनकी जेब में अच्छे पैसे होते थे। जब रिसेस होती थी तो हमारे स्कूल में कैंटीन होती थी, वो कैंटीन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते थे। लेकिन मैं बैठा रहता था, मैं अपने घर से लिया हुआ टिफिन खाता था, और टिफिन खाकर मैं छोटे बच्चों के साथ खेलने चला जाता था, और बाकी टाइम अपना पढ़ाई करता था। लेकिन टीचर भी गरीब परिवार से ही हुआ करते थे। टीचर हमारी बहुत इज्जत करते थे, हम भी टीचर की बहुत इज्जत करते थे। सभी एक जैसे नहीं होते। मेहनत करके खाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेहनत करके एक बार खा लिया जाता है, लेकिन जब दोबारा भूख लगती है तो उसको पता होता है कि फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे चला गया मेरा, मैं वो टूर नहीं जा सका। अगले दिन मैं स्कूल में पहुंचा, टीचर ने कहा क्या तुम्हारे पापा ने हाँ कर दी? तो मैंने कहा मेरे पापा ने हाँ नहीं की, हमारे पास मुझे बहुत सारे काम हैं, हमें खेत में जाना है, हमारी फसल पकी हुई है, हमें उसकी कटाई करनी है। क्योंकि मैं टीचर से ये नहीं बोलता कि मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए, हम लोग गरीब हैं। मैंने वहाँ यही बोला कि हमें बहुत सारा काम है, हमें मेहनत करनी है। टीचर भी समझ गए, उन्होंने और आगे से सवाल ही नहीं किया। तो इस तरह से मेरा पहला टूर छूट गया, और उसके बाद मैं कभी टूर पे भी नहीं गया। मेरी पूरी स्कूल लाइफ चली गई, लेकिन मैं कभी स्कूल टूर नहीं गया। तब मुझे समझ में आया कि पैसा ही जिंदगी है, पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। चलो, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।